India's Ministry of Mines has discovered around 5.9 million tons. Union Mines Ministry has announced the large discovery of lithium in Jammu and Kashmir. India has announced its first significant discovery of reserves of lithium. 9 फरवरी 2023 वो दिन तब इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई। अराउंड 5.9 मिलियन टन के रेयर अर्थ एलिमेंट फाउंड हुए जम्मू एंड कश्मीर में, यानी लिथियम रिजर्व्स। और ये रिजर्व्स वर्ल्ड में वन ऑफ द बिगेस्ट हैं, बिकॉज इतने बड़े अमाउंट में लिथियम रिजर्व सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास हैं। और सिर्फ क्वांटिटी में ही नहीं, ये लिथियम रिजर्व्स क्वालिटी में बहुत ज्यादा हैं, तो इसकी वजह से इनकी वर्थ अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन लिथियम रिजर्व्स की एस्टिमेटेड वर्थ अराउंड 410 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। रिसेंटली वो डिस्कवरी जो कि राजस्थान में हुई थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिथियम रिजर्व से भी ज्यादा बड़े लिथियम रिजर्व्स बताए जा रहे हैं। पर इस पर इतना खुश होने की कोई बात नहीं है, बिकॉज अभी हमें इतना भी नहीं पता है ठीक से कि एग्जैक्टली वो लिथियम रिजर्व्स कितने हैं और कहाँ पर हैं। हमने इतना तो एस्टिमेट लगा लिया है कि वो जेके के रिजर्व से बहुत ज्यादा हैं, पर वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी, और एट द एंड क्वालिटी डिसाइड करती है कि लिथियम रिजर्व्स की वैल्यू क्या होगी और उनका प्रॉपर यूज क्या होगा। क्योंकि जेके के लिथियम रिजर्व्स की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो उनका हम अच्छे से यूज कर सकते हैं और इसी वजह से उनकी वैल्यू भी ज्यादा है। तो राजस्थान में प्रॉपर डिस्कवरी होने में आराम से 2-3 साल लग जाएंगे, वो भी अगर प्रॉपर काम होता है तो। वरना गवर्नमेंट तब किसी काम को करती है तो वो कितना समय लगाती है ये हम सभी जानते हैं। तो जेके के लिथियम रिजर्व्स अभी राजस्थान के लिथियम रिजर्व से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अभी हमें राजस्थान में ठीक से पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली वो लिथियम रिजर्व्स कितने हैं, कहाँ पर हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। इस डिस्कवरी को लगभग हर एक न्यूज चैनल ने कवर करा और काफी बड़े यूट्यूब चैनल्स ने भी इस डिस्कवरी को एज ए जैकपॉट पोर्ट्रे किया। हम सबको बताया गया कि एक रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी है और इस डिस्कवरी में इतनी कैपेबिलिटी है कि पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों सब इसे एक जैकपॉट की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में जम्मू एंड कश्मीर के लिथियम रिजर्व्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये पूरे इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, या फिर ये बस एक झूठी हाइप बना रखी है सबने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत जल्द एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और वो रेवोल्यूशन होगा ईवीज का। अगर आप किसी टायर 1 या टायर 2 सिटी में रहते हैं तो आपने भी ईवीज को एक सडन राइज देखा होगा अपने आसपास। और अब तो गवर्नमेंट भी हाईवेज को ईवीज के हिसाब से डेवलप कर रही है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अब पेट्रोल डीजल कार्स को ईवीज बहुत स्पीड से रिप्लेस कर रही है। बिकॉज अब हर एक कंट्री को समझ आ चुका है कि क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस हम ज्यादा समय के लिए नहीं रख सकते हैं। क्रूड ऑयल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और इलेक्ट्रिक कार्स में लगता गया है लिथियम आयन बैटरीज। दुनिया में पेट्रोल डीजल कार्स का इंट्रोडक्शन हुआ तो जिन कंट्रीज के पास क्रूड ऑयल के भंडार थे उन कंट्रीज ने मोटा पैसा कमाया, और आज भी कमा रहे हैं, बिकॉज मेजोरिटी व्हीकल्स आज भी पेट्रोल और डीजल पे ही चलते हैं। और इन कंट्रीज में एक बहुत बड़ा नाम है सऊदी अरेबिया का। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो जिन कंट्रीज ने इसको जल्दी अडॉप्ट कर लिया वो आज वर्ल्ड के रिचेस्ट कंट्रीज में आते हैं। तो इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये जानने को मिलता है कि जो कंट्रीज न्यू चीज जो आगे जाके बड़ी बन सकती है उस चीज के कंपोनेंट्स को मास्टर कर लेते हैं, वही आगे जाके दुनिया को रूल करते हैं। तो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ईवी रिवोल्यूशन आने वाला है, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिथियम आयन बैटरीज। जिन कंट्रीज के पास लिथियम होगा वो कंट्रीज बहुत अमीर हो जाएंगी, और इस हिसाब से तो इंडिया भी बहुत जल्द एक बहुत अमीर कंट्री बनने वाला है। एटलीस्ट न्यूज में तो हमें यही बताया जाता है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रुथ। क्रूड ऑयल की वर्ल्ड में काफी ज्यादा वैल्यू, तो जो कंट्रीज इसे बिना रिफाइन करे डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर देती हैं वो कंट्रीज भी अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। लिथियम के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज रॉ लिथियम की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। और इसका एग्जांपल हमारे सामने लिथियम ट्रायंगल जो कि साउथ अमेरिका में है, जिसमें चिले और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज आती हैं। और क्या आपने कभी सुना है कि चिले ने लिथियम बेच के बहुत सारा पैसा कमाया, या आपने ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो जो कि चिले की सक्सेस स्टोरीज पे बात करती है कि कैसे चिले ने लिथियम बेच के इतना पैसा कमाया कि वो सऊदी अरेबिया जैसा बन चुका है? बिकॉज ऐसा है ही नहीं। चिले ने लिथियम बेच के कोई खास पैसा नहीं कमाया। अगर किसी कंट्री ने सच में लिथियम से अच्छे पैसे बनाए तो वो है हमारा पड़ोसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि वो लिथियम आयन बैटरी सेल करता है, न कि रॉ लिथियम। बिकॉज लिथियम प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो सेपरेट करना होता है, जो कि बिल्कुल आसान प्रोसेस नहीं होता। बट चाइना इज एक्सपर्ट इन दिस प्रोसेस, और इसी वजह से चाइना ही मेन पैसा बना रहा है। इवन अगर हम दुनिया की किसी भी लिथियम आयन बैटरी को उठा के देख लें, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो चाइना
ने ही बनाई होगी। तो इस सेक्टर में चाइना की कंप्लीट मोनोपोली है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने लिथियम रिजर्व्स को तो ढूंढ लिया है, पर हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उनसे लिथियम आयन बैटरीज को बना सकें। पर वहीं अगर हम क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की बात करें तो हमने उसमें महारत हासिल कर रखी है, पर लिथियम आयन बैटरीज को बनाना हमारे लिए एक न्यू चीज़ है, उसमें हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं। और इसी वजह से जो लिथियम रिजर्व्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं वो हमारे लिए जैकपॉट बिल्कुल नहीं है। हमें उन्हें जैकपॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये तभी होगा जब गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली लेती है और कोई रिवोल्यूशनरी स्टेप लाती है इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। हमारे लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल कंसर्न्स, बिकॉज लिथियम को सेपरेट करने के लिए लगता है ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ वाटर, और वो भी डेली। तो उसके खिलाफ हमें काफी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से गवर्नमेंट इंस्टेंटली कुछ भी कदम नहीं उठा सकती इस मामले में। पर चाइना के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाइना कुछ भी कर सकता है। हमारे लिए लिथियम रिजर्व्स तभी एक जैकपॉट साबित होंगे तब वर्ल्ड की डोमिनेंट पावर्स जैसे कि यूएसए और जापान इंडिया में 10 to 15 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं 1-2 साल के अंदर, वरना हमें आराम से एक लंबा समय लग जाएगा लिथियम आयन को सेपरेट करने के प्रोसेस को सीखने में और उससे बैटरीज बनाने, और हमें फिर बहुत लंबा टाइम लगेगा ड्रैगन की मोनोपोली को ब्रेक करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।